बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने शेयर करनी है दो। एक स्टोरी तो ये है कि जनरल रिटायर्ड एजाज़ अवान साहब जो कि दिफाई तजिया कार भी हैं, उनकी एक ऑडियो जो वायरल हो रही है जनरल बाजवा साहब के ख़िलाफ़, वो सुनवाऊँगा। और फिर मैंने जनरल साहब से रब्ता किया, मैं उनका मौक़िफ़ भी ज़रूर बताऊँगा आपको। और दूसरा ये है कि कप्तान साहब ने फिर भंड मार दिया। उसी गुस्से में वही उनका कथारसिस अभी ख़त्म नहीं हो रहा। वो कह रहे हैं कि मैं जिस मुल्क को मैंने खिलौना बनाया हुआ था, उससे खेल रहा था, खिलवाड़ कर रहा था, वो खिलौना मुझे वापस किया जाए। उसी गुस्से में एक और भंड मार दिया, एक और अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। उनके जो वज़ीर मुशीर अभी तक वो उनको ना गहरी खाई में फेंकने के चक्कर में हैं। अब उस पर बात करेंगे बहुत ज़्यादा। शहबाज साहब तो फिर आ गए हैं, शहबाज की परवाज़ तो शुरू हो गई है, उस पर तो बातें होती रहेंगी। बहुत ज़बरदस्त किस्म की आज मैंने उससे बातें करनी हैं उस सिलसिले में भी। पहले ज़रा जनरल साहब की ऑडियो सुन लें, क्योंकि ये बड़ी ही वायरल हो रही है। और फिर मैं बताता हूँ बहुत सारी चीज़ें आज आपको मैं बताता हूँ। आमिर जो कुछ भी है, आई डोंट नो, अब मेरे ख्याल में हम उस हद तक तो मैं पहुंच गया, वरना मैं शायद में ऑडियो मैसेज ना करता। लेकिन जिस बेशर्मी के साथ जनरल बाजवा ने इस फौज की इज्जत कराई है, कभी भी भूलेगी नहीं। एक दिन हम सब फौजी भूल जाते हैं कि हमने रिटायर होना है और फिर हमने एक दूसरे को फेस करना होता है। तो हाँ, ये और बात है कि जनरल बाजवा ने बेल्जियम में कोई हिसाब किताब अगर ले लिया है अपनी मीटिंग के बाद, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। और ब्रिटेन का तो खैर हमें पता ही है कि कहाँ इसका घरशर है। लेकिन इसने जो कमीनगी की है ना, वो ये तमगा कमीनगी इस पे ही लगता है। चाहे जो मर्जी है कोई कह ले, कुछ कर ले, ये हालात बिल्ड ही नहीं हो सकते थे जब तक कि ये बंदा ये इनका साथ ना देता। जब तक ये बंदा इनका साथ न देता, ये हालात बिल्ड ही नहीं हो सकते थे। और जिस तरीके से, अच्छा, अब ये जो ऑडियो है जनरल साहब में से मैंने रब्ता भी किया, उन्होंने जवाब में मुझे अपना ट्वीट वो भेजा कि जी देखें, मैंने इसको फ़ेक कहा है, ये फ़ेक ऑडियो है और पाक आर्मी मेरा पहला लव है वगैरह वगैरह। अब खुद पीटीआई के लोग कह रहे हैं, पीटीआई के दोस्त बहुत सारे, वो कह रहे हैं जनाब जनरल साहब की बातें ठीक हैं, जनरल साहब ने जिनको भेजा वो आमिर साहब जो भी हैं, ये कैसे आखिर लीक हो गई, ये किस तरीके से लीक हुई और किस तरीके से वायरल हुई, किसी ने इसको इंटरसेप्ट किया या जिनको भेजा ऑडियो नोट वही उन्होंने किया, क्या सूरत हाल है। दूसरी बात ये है कि इसकी जो है ना फॉरेंसिक ऑडिट चंद घंटों में हो सकती है और अगलों ने करवा भी ली है, ठीक है ना, वो खैर एक अलग सी बात है। लेकिन इस पे मैं नहीं आता। मैंने जनरल साहब का मौक़िफ़ भी आपको बताया कि वो कहते हैं ये फ़ेक है, पाक आर्मी मेरा पहला लव है और ये इस तरीके से, बाकी उन्होंने जो कुछ कहा तो खैर उन्होंने इसको कंट्रडिक्शन की है। अच्छा, ये पता चल जाएगा इसका, खैर वो कोई मसला नहीं है, वो अगर ना होता। लेकिन उसके साथ एक बात है, जनरल साहब पिछले कुछ अरसे से, हालांकि उनका जनरल बाजवा साहब के साथ बड़ा एक ताल्लुक़ ज़्यादा करीब था, वो उनके गालिबन बैचमेट या क्लास फेलो हैं जो भी हैं, तो उस हवाले से भी। लेकिन कुछ जनरल साहब पिछले कुछ चंद हफ़्तों से या एक दो हफ़्ते से या 10-15 रोज़ से उनका पूरा टिल्ट वो सब ज़ाहिर वो हिसाब से, बाकी भी रिटायर्ड का जिस तरीके से उन्होंने वो किया हुआ है। असल में मसला ये है ना, 2018 में जिस तरीके से पूरे चंद अनासर ने पूरे इंस्टीट्यूशंस को इस्तेमाल किया, जिस तरीके से उनमें रिटायर्ड भी शामिल हुए, ठीक है, जिस तरीके से सारा कुछ, अब वो उनको हज़म नहीं हो रहा। हालांकि यही जनरल, आपने सुना होगा जनरल अमजद शुएब साहब, उनकी वीडियो मौजूद है और वो टीवी टॉक शो में उन्होंने कहा कि भाई मैंने पीटीआई की हिमायत का ऐलान किया था और हमने वोट भी इन्हीं को दिए थे, लेकिन अब मैं अपनी जिहालत का एतराफ़ कर लेता हूँ। ये जनरल अमजद शुएब के अल्फाज थे और ये तकरीबन बारी बारी सारे अपनी जिहालत का एतराफ़ कर चुके हैं, ठीक। जितने भी ये दिफाई तजिया कार आते हैं ना, वो अपनी जिहालत का एतराफ़ कर चुके हैं। हसन निसार साहब ने कहा तो उन्होंने कहा कि मैंने इनकी सपोर्ट की थी इमरान की और मेरे माथे पर उल्लू का पट्ठा लिखा हुआ है, ये हसन निसार साहब की बात है। अच्छा, फिर उसके बाद जनाब ये है हारून रशीद साहब, उन्होंने भी इसी तरीके से अपनी जिहालत का एतराफ़ किया। जिस बंदे ने भी, हर किसी ने फ़ौरन ही अपनी जिहालत का एतराफ़ किया। किसी ने कहा मेरी पेशानी पर उल्लू का पट्ठा लिखा हुआ है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं।
अच्छा, अब सॉफ्टवेयर अपडेट बहुत सारों का किया गया है। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारों को मैसेज पहुंचा दिया गया है, चाहे वो कोई सिविलियन हो, चाहे वो मालशिया पालशिया कोई चैनल हो, चाहे वो ये रिटायर्ड हों, रिटायर्ड अस्करी यूथिए, ठीक है ना, मैं इस तरह से कहूँगा, ये इनका नया नाम है, रिटायर्ड अस्करी यूथिए, ठीक। अच्छा, अब इसमें इनमें भी बड़ी फुड़फुड़ाहट होती है, जिस तरीके से वो सारी सूरत हाल सामने आती है। अब मसला ये है कि वो जो कह रहे हैं ना कि जी वो तो अमेरिकन साजिश थी, कोई अमेरिकन साजिश और ये वो हो गया, मैं हैरान हूँ। लोग ठीक कह रहे हैं कि भाई ये कोई वाहिद अमेरिकन साजिश है, बड़ी अनोखी अमेरिकन साजिश है कि जिस पर चाइना मुबारकबाद दे रहा है, यानी साजिश अमेरिका की कामयाब हुई है और मुबारकबादें चाइना दे रहा है। चाइना का जो सरकारी मीडिया है, सरकारी मीडिया लिख रहा है कि शहबाज शरीफ इज़ बेटर दैन इमरान खान फॉर पाक चाइना टाइज़। ये उनका सरकारी मीडिया कह रहा है कि शहबाज शरीफ पाक चाइना दोस्ती के लिए इमरान खान से कहीं बेहतर है। अब समझ आ गई होगी आपको। तुर्की के सदर जनाब रजब तैयब अर्दगान साहब ने फौरी तौर पे कॉल की, नरेंद्र मोदी साहब ने फौरी तौर पे मुबारकबाद दी, ट्विटर पे चाइना ने मुबारकबाद दी, चाइना का सरकारी मीडिया गुन गाने लगा। अब इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सूरत हाल। अभी थोड़ा सा हौसला रखें, सबके सॉफ्टवेयर अपडेट होंगे, ये झाग बैठेगी 2-3 हफ्ते में, ज़्यादा से ज़्यादा 4 हफ्ते में। मैं आपको कभी भी गलत बयानी नहीं करता होता ना, मेरी आदत है इस तरह की। हाँ, कभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो जो मेरे सोर्सेज हैं इतने पक्के हैं कि कभी भी उन्होंने ना गलत बयानी की है, ना मुझे गलत खबर दी है, ना मैंने आपको दी है गलत खबर। अपनी असेसमेंट भी देता हूँ उनके साथ और साथ मालूमात भी देता हूँ। गलत बयानी नहीं करूँगा इंशाअल्लाह। अब वो भी इसी तरीके से आप देख लीजिएगा ज़रा, महीना 1.5 महीना ये पंजाब वाला सूरत हाल भी सेटल्ड हो जाए ना, और हमज़ा शहबाज साहब वहाँ पे वज़ीर आला बन जाएंगे और यहाँ पर वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब। और वो ज़ाहिर है इतना तो अब टाइम भी लगता है ना, अभी उनकी कैबिनेट बननी है। आजकल में वो कैबिनेट भी हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो तो वो कैबिनेट अपना हल्फ उठा चुकी हो, कलमदान भी सौंपे जा चुके हों वगैरह। तो बहुत सारे काम है ना, उनको चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं। अब कल उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म के ऐलानात किए, अब उन ऐलानात को कंसल्टेट भी तो करेंगे ना, आखिर ऐसे कागजी कार्रवाई तो नहीं होगी, तो उनको सामने वो ग्राउंड पे नज़र भी तो आने चाहिए कि जो ऐलानात किए हैं वो किस तरह के हैं। अच्छा खैर, उस हवाले से फिर वो आते हैं। अब पीटीआई ने क्या भंड मारा है, क्या पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, ये आपको याद है? असल में पता है मसला क्या है? मसला ये है कि मैंने आपको कल भी बताया, इससे पिछली वीडियो में बताया, याद इस वजह से कराता हूँ कि आप मेरे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो इस बात की गवाही दें और गवाह रहें, ठीक है। ये जो यूथी हैं ना, ये FA फेल, मैट्रिक फेल यूट्यूबर्स और कुछ यूथी सहाफ़ी, इन्होंने सारे यूथियों को चूना लगाया हुआ है। और अब वो यूथिये इतने अजीबो गरीब गुस्से में कि कोई पासपोर्ट जला रहे हैं पाकिस्तान का, कोई क्या कर रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ जिन लोगों ने पासपोर्ट जलाया है पाकिस्तान का और उनकी वीडियो आ गई है सामने, तो ये नादरा को उनके पासपोर्ट कैंसिल करने चाहिए, उनके चेहरे मैच करने चाहिए, उनको किसी किस्म का फिर पासपोर्ट नहीं जारी करना चाहिए। वो पाकिस्तान में आए तो उनको गिरफ़्तार करना चाहिए, बल्कि उनकी गिरफ़्तारी बनती है आप यहाँ पर इंटरपोल के ज़रिए भी उनको गिरफ़्तार करें कि आप किसी अपने मुल्क का पासपोर्ट कैसे जला सकते हैं, किस तरीके से जला सकते हैं। ये तो पासपोर्ट जलाना पाकिस्तान के झंडे को जलाने के मुतरादिफ है, पाकिस्तान के परचम को जलाने के मुतरादिफ है। ये तुम्हारी इस तरीके से जो बदमाशी है ना, ये असल में मसला ये है ना, उसमें बहुत सारी फैक्टर्स। मैं आम तौर पे कहता रहता हूँ कि जब एक चीज़ गलत हो जाती है ना, तो फिर वो आपको पता है कि लम्हों की जो ख़ता होती है वो सदियों की सज़ा में बदल जाती है। और यही हुआ हमारे साथ, पीटीआई को लाके यही हुआ। जिस तरीके से इस हाइब्रिड रिजीम को लाना पड़ा, जिनके बलबूते पे आप फुड़क रहे हैं, उनका भी अरेंजमेंट हो गया है या होने वाला है, ये आप याद रखिएगा। इससे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं आपको इस वजह से बहुत ही मोहतात अंदाज में, जिनके बलबूते पे आप ज़्यादा फुड़क रहे हैं, ठीक है ना। और ये यूथियाज, ये जो यूट्यूबर्स हैं, वो अपने व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में वो यूथियों को चूना लगा रहे हैं। जनाब खान साहब 2 महीने बाद फिर आ जाएंगे। वो मैं एक सोशल मीडिया पर बड़ी मज़े की एक पोस्ट में पढ़ रहा, खैर मैं इस तरह की बात तो नहीं करता, मेरी आदत नहीं है, लेकिन
असल में बात यह है कि कोई दिलचस्प चीज़ हो ना तो वो बात वक्ती तौर पे समझाने के लिए काफ़ी बेहतर थी। तो वो कह रहे थे कि देखिए, अगर कोई 2 करोड़ या 20 करोड़ बंदे किसी मैयत की नमाज जनाजा पढ़ें तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मैयत उठ बैठेगी। ये PTI का वही हाल है, अभी फौत हो गई है, ठीक है ना। अब ज़रा थोड़ा सा सब्र रखें, ज़रा हौसला रखें। आपने बहुत ऊधम मचा लिया था, आपने बहुत इंतशार बपा कर लिया था, आपने बड़ी करप्शन की थी, आपने बड़े स्कैंडल, आपने इस मुल्क का सुकून ख़राब किया, आपने इस मुल्क का चैन बर्बाद किया, आपने इस मुल्क के इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ जो ताल्लुकात थे बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ, उसका सत्यानाश किया। आपने इस तरीके से इस मुल्क को डील किया जैसे वाकई आप किसी खिलौने के साथ खेल रहे हैं, मुल्क के साथ आपने खिलवाड़ किया। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है, अभी सुकून रखें, अभी चिल करें, अभी बहुत सारा आप लोगों का ये बनाया हुआ गंद हटाना है। भंड आपने बहुत बड़ा कर दिया, वो भंड मैं ज़रूर बताऊंगा आपको, भंड ज़रूर सुनिएगा, आपको लुत्फ़ आएगा कि वो किस तरह का इन्होंने भंड किया है। मैं वो बता देता हूँ क्योंकि मैं इस वजह से पूछूँ। आपको याद है खान साहब ने 2014 में धरना दिया था और तहरुल कादरी साहब और ये जनाब बड़ा लॉन्ग मार्च लेके लाहौर से आए थे, याद है ना। और वो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को आए हुए टोटल 1 साल हुआ था, ठीक है ना, 1 साल हुआ था। वो जून 2013 में उन्होंने हल्फ उठाया और ये जनाब अगस्त 2014 में इस्लामाबाद पहुँच गए। ठीक, आके खान साहब कहते हैं, हमें याद है, एक एक लम्हा याद है, हम उन धरनों में रोज़ जाया करते थे। तो अच्छा, उस हवाले से जो है ना अपनी रिपोर्टिंग के लिए, अपना इस सारा कुछ चेक करने के लिए, तो खान साहब कहते थे कि मैं नवाज़ शरीफ का इस्तीफ़ा लिए बग़ैर नहीं जाऊँगा। अच्छा, वो मुज़ाकरात के कुछ दौर हुए जिसमें डार साहब भी थे बीच में, और भी एहसन इकबाल साहब, बहुत सारे लोग थे। खैर, तो वो कहते कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, इनका इस्तीफ़ा लिए। उस वक्त भी खान साहब को समझाया कुछ चंद दोस्तों ने कि सर आप पहले इस्तीफ़े की डिमांड ना रखें। ये आप अगर पहली, हमेशा पॉलिटिक्स में यही होता है ना कि आप पहले ही अगर इस्तीफ़े की डिमांड रख देंगे तो फिर इसका मतलब है आप तो 1 इंच भी वहाँ से नहीं हट सकते ना, आप तो पीछे नहीं आ सकते। उन्होंने कहा जी, यहाँ तक भी कह दिया था एक दफ़ा कि भाई मैं मर जाऊँगा, यहाँ से नहीं उठूँगा जब तक नवाज शरीफ का इस्तीफ़ा नहीं आएगा। लो जी, ख़त्म हो गई बात। उसके बाद फिर क्या हुआ, कैसे गए वो, इस्तीफ़ा आया नहीं आया था, ठीक है ना। और उसके बाद 2016 में भी वही बोला, इस्तीफ़ा तो नहीं आया था, वही दूसरी साजिश चल गई थी, ठीक है ना। अच्छा, अब उसके बाद अब जब आए तो खान साहब के ये ज़रा याद दिलाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत भूल जाता है यूथियों को। यूथियों की मेमोरी वैसे है ही कोई नहीं। एक होता है ना मेमोरी शार्ट होती है, वो तो इस कौम की वैसे शार्ट है मेमोरी, लेकिन यूथियों की मेमोरी है ही कोई नहीं, ठीक है ना। वो इधर से खाली है बिल्कुल। ये मैं कहता हूँ कैटेगोरिक, मेरा अपना ये स्टेटमेंट नहीं है, मेरा बिलीफ है, इस पे मेरे से कोई डिबेट कर ले, ठीक। यूथिया और अकल 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, छोड़ दीजिए इसको। अच्छा, उसके बाद जनाब ये है कि खान साहब जब आए और ये खान साहब ने कहा जी देखो इन्होंने मेरे ख़िलाफ़ अदम एतमाद की है, ये चूहे, ठीक है ना, ये करप्ट, ये सबसे बड़ी बीमारी, ये डीज़ल, ये चोर, ये फलां, ये डाकू, इन्होंने, मैं तो दुआएं मांग रहा था, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की है। ये अब भी फंस गए हैं, इनकी अदम एतमाद भी नाकाम होगी और इनका 2023 का इलेक्शन भी गया, ठीक है ना। सरप्राइज़ था कोई नहीं, जो सरप्राइज़ था उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी थी। वो फिर आपको पता है उसमें फिर बहुत कुछ हो जाता है, कुछ निशान भी पड़ जाते हैं इधर उधर। तो फिर खैर उसमें फिर वो कभी उसकी बड़ी डिटेल बताऊंगा, बहुत लंबी चौड़ी डिटेल है उसकी। अच्छा, उसके बाद ये हुआ साथ, अब कल जो मैं उस सरप्राइज़ पे भांड पे आता हूँ, वो सरप्राइज़ नहीं, वो भांड है, वो जो पैर पे कुल्हाड़ी मारी। लेकिन पहले मैंने ये बताना है कि कल आरिफ अलवी साहब ने बिल्कुल एक घटिया तरीन यूथिया होने का सबूत दिया। मैं माज़रत के साथ कहूँगा, मैं कहता हूँ कि वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, उनकी पार्टी के साथ कोई एफिलिएशन नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने पाकिस्तान के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर से हल्फ लेने से इनकार किया। तो हिम्मत करें, इस्तीफ़ा दे के चले जाएँ। आपकी तो इम्पीचमेंट उन्होंने वैसे ही करनी है, तो इस्तीफ़ा दें और चले जाएँ, ठीक है ना। और उन्होंने फिर उसके बाद चेयरमैन सेनेट ने कायम मकाम बन के उन्होंने हल्फ, कहते हैं मैं अलील हो गया, ठीक है ना, बीमार हो गया। जो कलील जहनीत के लोग होते हैं ना, वो इसी तरह अलील हो जाते हैं। ये बस इससे आगे नहीं कहूँगा। और वो कासिम सूरी जो कि शहबाज गाली से भी गिलाजत में आगे निकल गया, वो पहले आया, उसने जनाब
इजलास शुरू किया। सबसे पहले तो ये होती है ना कि जब भी प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब होता है नए का, पहले वोटिंग कराई जाती है। उन्हें वोटिंग नहीं करवाई, मैं उधर ही बैठा था प्रेस गैलरी में। उन्होंने जनाब वोटिंग नहीं करवाई, बल्कि उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब को खड़ा करा। अब शाह महमूद कुरैशी साहब ने उसी तरह की लंबी ऊट पटांग मारनी शुरू कर दी। ठीक, उसके बाद वो एहतजाज किया। उस एहतजाज में उन्होंने क्या किया, नारे लगाए। उन्होंने जनरल बाजवा साहब के ख़िलाफ़ भी नारे लगाए, उन्होंने पाकिस्तान की अदलिया के ख़िलाफ़ भी नारे लगाए, उन्होंने सब कुछ ये गंद किया। और वो मैं आपको सुनवाऊँगा नारे, नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह सुनाऊँगा, जो उसमें वो सुनाना है आपको। और उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर वो चले गए। कहते मेरा ज़मीर नहीं गवारा करता बैठना। जब ये गए ना इस्तीफ़े दे के कि जी हम तो इस मुस्ताफ़ी हो रहे हैं, और फिर निकल गए नारे लगाते हुए। काफ़ी देर नारे लगाते रहे और गंद करते रहे, माहौल को ख़राब करते रहे, फिर उसके बाद निकल गए। कासिम सूरी साहब कहते हैं मेरा ज़मीर नहीं गवारा करता। कासिम सूरी साहब, ये आपका जब हल्का खुला था उसमें हाथों के साथ साथ पैरों के अंगूठे भी लगे हुए थे बैलेट पेपर्स पे। उस वक्त आपका ज़मीर गवारा करता था? और आप 3 साल से स्टे पे चल रहे हो, ये आपका ज़मीर गवारा करता है? आपका ज़मीर है ही कोई नहीं। आप इतने मैं ये नहीं कहता कि आप बेज़मीर हो, ठीक हो गया ना, आप बग़ैर ज़मीर के हो, ठीक है। आपका ज़मीर है ही कोई नहीं। ज़मीर उनका होता है जिनका कोई शऊर होता है। मैंने आपसे कहा ना, ज़मीर उनका होता है जिनकी कोई अक्ल होती है। बेशऊर और बेअक्ल लोगों का कोई ज़मीर होता ही नहीं है। जिनकी सोचने की पावर ही नहीं होती, उनका क्या ज़मीर है? ये आपने जो कानून के साथ, आइन के साथ जो खिलवाड़ किया है और इस मुल्क के साथ जो किया है। फिर उसके बाद क्या हुआ, अयाज सादिक साहब आए, उन्होंने वोटिंग करवाई, शहबाज साहब ने वो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए, और उनकी इलेक्शन के बाद उन्होंने तकरीर की प्राइम मिनिस्टर ने। और जैसे ही वो तकरीर की, अयाज सादिक साहब ने कहा, और रिवायत भी यही है असम्बली की, फिर मुख्तलिफ रिवायत तो ये है कि लीडर ऑफ द हाउस के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन से तकरीर करवाई जाती है, फिर और रहनुमा तकरीर करते हैं। जैसे ही अयाज सादिक साहब ने अनाउंस किया कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अभी खड़े हो रहे थे कि जनाब पीछे से कासिम सूरी साहब, ये डफर बेशरम आ गया। और ज़ाहिर है वो फिर अभी डिप्टी स्पीकर था, वो तो चेयरमैन के पैनल में हैं अपना अयाज सादिक साहब, उन्होंने चेयर छोड़ दी। जैसे वो बैठे, उन्होंने कहा कि 16 अप्रैल तक इजलास जो है ना मुलतवी किया जाता है। ये तमीज़ है। अब ये तमीज़ है, और ये फिर जो है ना ज़मीर फिर से आ गया बेज़मीर, और फिर उसके बाद बग़ैर ज़मीर के उन्होंने आके फिर एक और ग़लाज़त कर दी। ठीक, अच्छा इससे क्या होगा? इससे कुछ भी नहीं होगा। आप जितने फुड़क लो, आप जितने जो है ना इधर उधर अपना कैथारसिस कर लो, आप जितना कुछ कर लो, असल में पता क्या है कि ये एहतजाज क्यों हो रहे हैं? ये लिख लो आज, ये एहतजाज इसलिए हो ही नहीं रहे। इनको भी पता है कि पागल थोड़ी हैं कि कल हमारी इलेक्शन वो होगी, और जो इन्होंने भांड मारे हैं इनको नहीं पता। इनको पता है कि ये जो अगर ये साल करते हैं या जितना भी करते हैं, ये तो हमारी है ही छुट्टी, अगले 5 साल भी छुट्टी है। ये इत्मीनान रखो भाई, चिल रखो, मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगले 5 साल के लिए भी छुट्टी है। ये एहतजाज क्यों कर रहे हैं? ये एहतजाज कर रहे हैं कि हम पे हाथ आसानी से ना डाला जाए, हमारी करप्शन, हमारी गिरफ्तारियाँ ना हों, हमारी ये सूरत हाल ना हो। ये मैं आपको पक्की रिपोर्ट दे रहा हूँ, मालूमात बेस्ड रिपोर्ट दे रहा हूँ। इनका ये नहीं है कि इलेक्शन दोबारा, इनको पता है इलेक्शन फौरी तौर पे नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब ख़त्म, गेम ख़त्म हो गई तुम्हारी, ठीक है ना, पता है, आप इनको अच्छी तरह से पता है। लेकिन अब बात ये है कि ये जो सारी सूरत हाल डेवलप कर रहे हैं, वो झाग बिठा दी जाएगी, वो झाग आराम से बैठ जाएगी। पता है कि अगर हमने फितना बपा किया, इंतशार, पंजाब वैसे जा रहा है चंद दिनों तक, यहाँ सेंटर चला गया है, खैबर पख्तूनख्वा भी जाने वाला है, ठीक है ना, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी अनकरीब जाने वाला है, आप देख लीजिएगा, ठीक। अब उसके बाद ये कह रहे हैं कि जी हमारी गिरफ्तारियाँ ना हों, हमें जो हमने भांड मारे हैं उन स्कैंडल्स को ना खोला जाए, ये वो इस वजह से हाथ पैर मार रहे हैं। बाकी कल ये हो गए मुस्ताफ़ी। अब मैं आ जाता हूँ उस पैर पर कुल्हाड़ी मारने के चक्कर में। और आपको याद है 2014 के धरने में इन्होंने इसी तरह से आके इस्तीफ़ा दिया था, ठीक है। यही शाह महमूद कुरैशी थे, उन्होंने उसी वक्त यही बहरूपिये ने उसी तरह की तकरीर की थी, ऊट पटांग मारी थी, बड़ी बनावटी, जैसे वो बिल्कुल एक बहरूपिया टाइप बनावटी तकरीर करते हैं। आपको पता है उनका एक एक बोलने का स्टाइल भी बनावटी है। उसी बनावटी अंदाज में उन्होंने तकरीर की
और आखिर पे कह के चले गए जनाब रिज़ाइन का, और बाकी सबको भेड़ों के उसकी तरह ना, वो क्या होता है रेवड़ की तरह, उसको साथ ले गए और पीछे वो चलते गए और वो जनाब एहतजाज करते गए और उसमें वॉकआउट कर गए। अच्छा, फिर ये हुआ, नहीं आए। अब सारे इनको कहते थे भाई अगर आपने इस्तीफ़ा दिया है तो इस्तीफ़े का असूल ये है, या तो आप फ़र्दन असम्बली के फ़्लोर पे खड़े हो के अनाउंस करें कि जी हमने इस्तीफ़ा दिया है, स्पीकर साहब हमारा इस्तीफ़ा कबूल कर लीजिए, या स्पीकर के चैम्बर में आके अपना इस्तीफ़ा हैंड रिटन दीजिए, या अगर हैंड रिटन नहीं है वो प्रिंटेड है उस पर आपके साइन है, स्पीकर के सामने आके उसकी गवाही दीजिए। कोई असूल होता है ना, कोई कानून होता है ना। ऐसे थोड़ी है कि खान साहब कह रहे हैं मैंने भी इस्तीफ़ा दे दिया है और खान साहब असम्बली में आए नहीं हैं, ठीक है जी। और साथ ही शाह महमूद कुरैशी साहब, ये आपको लग पता जाएगा, मेरी एक एक बात सामने आ जाएगी। मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि उन्होंने भंड क्या मारा है। अब ये शाह महमूद कुरैशी ने एक वो ऐलान करके हम मुस्ताफ़ी होने जा रहे हैं और वो खैर से फिर निकल गए। ऐसे मुस्ताफ़ी थोड़ी होता है, मुस्ताफ़ी होना है। अब पहली बात तो ये है कि वो इनको कल GDA ने कह दिया कि हम तो मुस्ताफ़ी नहीं होंगे। जो मुनहरिफ अरकान हैं वो कब मुस्ताफ़ी होंगे, जो इनके ख़िलाफ़ वोट डालने लगे थे। मुस्ताफ़ी होने से तो कोई 63 होने ना होने से तो 63A भी नहीं लगता। आप अपने जो लीडर है पार्टी का उसकी अगर मानते हैं या नहीं मानते वो तो आप पे नहीं लगता, वो तो लिखा हुआ भी नहीं है। आपकी मर्ज़ी, आप मुस्ताफ़ी होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं होना चाहते। अब अगर ये मुस्ताफ़ी नहीं होंगे तो फिर ये बेइज्जत होंगे, इनको बेशर्मों को शर्म दिलवाएंगे लोग। तो भाई आपने तो किस तरीके से बार बार वो 60 सुनवाएंगे मीडिया वाले भी कि किस तरीके से आपने कहा कि मुस्ताफ़ी हो गए हैं, इतने दिन हैं, ये हैं वो हैं। लास्ट टाइम इन्होंने इसी तरीके की बहरूपियत की थी, इसी तरीके का भंड मारा था। ये चले गए थे, पता नहीं कितने अरसे के बाद, ये कितने महीनों के बाद आए थे। अब लोगों ने कहा कि ये तनख्वाह कैसे ले सकते हैं, फिर असम्बली वाली तनख्वाह इन्होंने ली, बहाना कर दिया जनाब हम तो शौकत खानम के फ़ंड में जमा करवाएंगे। भाई शौकत खानम के फ़ंड में ऐसी तनख्वाह थोड़ी जमा हो सकती है कि जिसमें आपने काम ही नहीं किया हो। एक MNA को या MPA को तो लेजिस्लेशन की या सेनेटर को तनख्वाह मिलती है लेजिस्लेशन की, कि वो कानून साजी करेगा हमारे लिए। ऐसे घर में बैठे हो तो वैसे तनख्वाह अगर मिले तो वो तो हराम की तनख्वाह है। अब हराम की तनख्वाह शौकत खानम में थोड़ी जमा हो सकती है। यही इन्होंने बहरूपियत अब भी की है। अब ये देख लेना, मेरा अपनी तो असेसमेंट ये है कि ये नहीं देंगे, या एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी इनकी इस्तीफ़ा देगी नहीं। अब ये आएंगे नहीं, ना ये आएंगे असम्बली में और ना ये इस्तीफ़ा देंगे, ठीक है ना, और ना ये सीट खाली करेंगे ताकि इलेक्शन कमीशन वो अपना इलेक्शन करवा सके उस पर 45 दिन के बाद। तो इस तरीके से इतने ख़राब होंगे कि आपने असम्बली में जाके इस्तीफ़ा दिया और फिर इस्तीफ़े आपने प्रॉपर जमा नहीं करवाए और इलेक्शन कमीशन वो इलेक्शन ही नहीं करवा पाया। और अगर इन्होंने जमा करवा दिए तो जितनों ने जमा करवा दिए सबको पता है बड़ी अच्छी से, बहुत अच्छे तरीके से पता है जनाब कि इलेक्शन कमीशन उस पर इलेक्शन करवा देगा। फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि हम तो इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लेंगे। ज़ाहिर है जो अभी इस्तीफ़ा जाके दे रहे हैं वो इलेक्शन में कैसे हिस्सा लेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर अब उसके बाद जनाब वो जब इलेक्शन होंगे ये इनको कूट पड़ेगी उस इलेक्शन में, बहुत अच्छे तरीके से कूट पड़ेगी। आप देख लेना, इनके बिल्कुल धुल जाएंगे। ये आप याद रखना अगर इलेक्शन होते हैं तो। एक ऐसा भंड मारा है फिर खान साहब ने जो कि वो हमेशा ही मारते रहते हैं। जिस भंड से उनको शेख रशीद साहब ने पुट्ठे मशवरे दिए, फवाद चौधरी साहब ने पुट्ठे मशवरे दिए, आज़म खान साहब ने पुट्ठे मशवरे दिए, वो शहबाज गिल के मशवरे पे चल रहे थे, शहबाज गाली के, जो उनके सामने आ गया सारा कुछ। ये भी वही भंड है और ये भी वही गलती है, ये भी वही मैं समझता हूँ कि बेवकूफ़ी है कि जो उनसे करवाई गई कि जी आप इस तरीके से। अब लग पता जाएगा कि आप इस्तीफ़े देते हैं तब भी फंसते हैं, आप अगर इस्तीफ़े नहीं देते तब भी फंसते हैं। आप नहीं देते तो रोज़ाना आपके साथ चलेंगे, और अगर आप देते हैं तो फिर आपको पता चल जाएगा भाई हमारी तो मकबूलियत, हम तो ये कह रहे थे बड़े हम मकबूल हो गए हैं और अब तो हमें सट पड़ गई है। ये होगा तो होगा क्या यार, ये मामलात ऐसे नहीं हैं।
ये जो सूरत हाल चल रही है, ज़रा थोड़ा सा हौसला रखिए। अभी लेटर की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वो चंद दिनों में या एक आध हफ्ते में उसका सारा कुछ सामने आ जाना है। इसकी बहुत सारी और चीज़ें हैं जो सारा कुछ सामने आएंगी, और इतना कुछ सामने आएगा कि ये सर उठाने के काबिल नहीं रह जाएंगे। मैंने कहा ना कि 3-4 हफ्तों में ये झाग बिल्कुल बैठ जाएगी। अब जो वो FFL यूट्यूबर यूथियों को चूना लगा रहे हैं, उन मेरे मजलूम यूथियों के लिए अर्ज़ ये है कि भाई इत्मीनान रखो, चिल रखो, बिल्कुल बिल्कुल सुकून रखो, ठीक है ना। फ़िलहाल लंबी छुट्टी है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आप इन यूट्यूबर्स को ना, आप इनको कहना कि FFL ये जो है ना, जो आपको चूना लगा रहे हैं, यही आपके दुश्मन हैं, जो आपको चूना लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब ये तो ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। कुछ भी नहीं होना। जो पहले हुआ था उस वक़्त कोई पीछे थे, समझ आ गई ना आपको ना। अब समझ तो गए होंगे ना। अब कोई नहीं है पीछे। अब पता है, आप जैसे मरीम नवाज़ साहबा ने कहा है ना कि आप एहतजाज करो, कुछ भी करो, आपको छुट्टी है, लेकिन फितना बपा किया ना, लग पता जाएगा। फिर जिस तरीके से जो कानून सामने आएगा, जिस तरीके से आइन सामने आएगा। कल शायद खकान अब्बासी ने भी कहा है, हम कल वहीं पे थे पार्लियामेंट में, तो बहुत सारे लोगों से बात भी हुई, तो यही बात है कि भाई हमने भी उन्हें मशवरा भी दिया है कि इंतकाम नहीं होना चाहिए। आप ऐसा हाथ न डालें कि जो नैब पीछे करती रही और फिर बेल हो जाती थी और फिर उसके बाद कहते कि यार ये तो आप देखें ना, ये गलत बात है, और उस वक्त था भी ऐसे ही, इंतकाम था। तो आपने इंतकाम नहीं करना, आपने एहतसाब करना है। तो बिल्कुल इदारे को आप खुली छुट्टी दें, जो भी एहतसाब के इदारे हैं, अदालतें हैं, खुली छुट्टी हो, लेकिन प्रोसिक्यूशन इतनी मजबूत होनी चाहिए उसकी, ठीक हो गया ना। मुकदमा इतना मजबूत होना चाहिए, दलाइल की बुनियाद पे होना चाहिए, कौम के सामने रख के फिर बनना चाहिए। ये सूरत हाल है। अभी रुकिए थोड़ा सा, अभी हौसला रखिए, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है मेरे भाई। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।